बच्चों आज हम सीखने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। बच्चे इसको निकालने में अक्सर डरते हैं, लेकिन आज हम एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे। पहले हम समझेंगे वर्ग और वर्गमूल क्या है, और ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको कि आप मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर ही कोई भी संख्या का वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकेंगे। तो वर्ग क्या कहलाता है बच्चों? वर्ग कहलाता है, हम जानते हैं किसी भी संख्या को उसी से गुणा करने पे हमें जो संख्या मिलती है वो हमारा वर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ 2 × 2 किया तो यानी 2 का ये हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर कितना कहलाएगा, 4 कहलाएगा। इसको हम पढ़ते हैं 4 is the square of 2, या हम हिंदी में कहें 4 को क्या कहते हैं, 4 को 2 का वर्ग कहते हैं, क्योंकि 2 की पावर में हुआ है। इसी को उल्टे यदि हम वर्गमूल पढ़ें तो वर्गमूल क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट कहते हैं। इसको जस्ट उल्टा बोल देते हैं, जैसे लिखा है 5 × 5 बराबर 25, 2 × 2 बराबर 4। तो या इसको 5 × 5 को अंडर रूट में जब लिखते हैं, इसका साइन ही होता है वर्गमूल का, ये होता है, तो अंडर रूट 25 = 5 लिखा। अंडर रूट 4 = क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि 5 और 2 यहाँ पे क्रमशः 25 और 4 के क्या कहलाएंगे, वर्गमूल कहलाएंगे। यानी कि ये जो 5 है ये 25 का वर्गमूल है, और जो 2 है वो किसका वर्गमूल कहलाएगा, 4 का वर्गमूल कहलाएगा। अब चलिए हम इसको आपको ट्रिक्स के माध्यम से समझाते हैं। निकालने के दो तरीके हैं, हम जानते हैं कौन कौन से। एक पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, या जिसे हम कहते हैं क्या, गुणनखंड विधि से, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। या दूसरा कौन सा होता है, डिवीजन मेथड। इसी को हम क्या बोलते हैं, भाग विधि। हम दोनों ही तरीकों को पहले समझते हैं, पहले हम बेसिक तरीके से समझते हैं क्या कहलाते हैं, फिर हम शॉर्ट ट्रिक्स पे आएंगे बच्चों, है ना। पहला तरीका जो वर्गमूल निकालने का होता है वो गुणनखंड विधि होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम 144 का यदि हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी गुणनखंड निकालने की विधि में 144, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 × 14, 2 2 × 4, दो फिर यहाँ 2 3 6, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9। क्या आप इसके गुणनखंड निकल के आए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब आप देखिए इसके कितने पेयर बन रहे हैं। अब आप जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के लिए 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, इसको पूरा वर्गमूल में जब लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 आपका आंसर निकल के आएगा। इसमें से क्या लिख सकते हैं इसको, 2 का स्क्वायर इंटू फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, बराबर में आपकी वैल्यू क्या बच जाएगी, 2 स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे ये, तो 2 × 2 × 3 बराबर 4 3 12। जी आपका क्या हो गया, 144 का आपका निकल आया वर्गमूल। ये आपकी कहला गई गुणनखंड विधि। हमारी दूसरी विधि है वर्गमूल निकालने की, भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहले हम एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे आपसे कहा जाए कि 15 13 21 का इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल फाइंड के लिए हम क्या करेंगे, संख्या लिखते हैं 15 13 और 21। अब इसको कैसे हल करते हैं, आप इसमें दो दो का पेयर बना लीजिए। 21 13 और 15 ये दो दो पेयर में डिवाइड होगी संख्या। हम एक ऐसी संख्या से इसको पहले भाग करेंगे 15 को, स्टार्टिंग की दोनों संख्याओं के, जिसमें कि इसका 15 से ज़्यादा डिवाइड न जाए। तो 4 से दी कर देंगे, 4 चौको 16। हम कितनी संख्या से करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 त्रिका 9 होगा। 3 से करते हैं तो 3 त्रिका 9 हो गया, देखिए यहाँ पे। और इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा, 6 बच गया। और हम बगल वाली दोनों संख्याओं को उतार देंगे यहाँ पे। फिर जितनी संख्या यहाँ आई है उसी में फिर प्लस करके और यहाँ पे 6 लिख देते हैं। ऐसे ही करते हैं अपन वर्गमूल निकालने भाग विधि से। फिर हम ऐसी संख्या यहाँ पे लिखते हैं, ऐसी संख्या से भाग देते हैं ताकि 613 तक के पास पहुंच जाए, 613 से ज़्यादा ना हो। तो हमारी अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, इसमें 8। यदि हम 8 यहाँ जोड़ दें और 68 × 8 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे कितना भाग देने पे आ रहा है, 8 8 जा 8 8 64, 8 6 48 6 54, यानी 500 कितना आ गया, 44 आया। अब इसको आप माइनस करोगे तो 13 में से 4 जाएंगे, यहाँ पे कितने 9 बच जाएंगे, 10 में से 4 जाएंगे 6। इस तरीके से आपने इसको माइनस किया।
अब इस 68 में फिर से आप वही 8 जोड़ेंगे, जिससे इंटू किया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 8 6 6 1 7, और यहाँ आ गया 21 ये बचा। अब इस संख्या को भाग देने के लिए हम किस संख्या से भाग देंगे, पूरे पूरे चला जाए तो देखिए 9 से अगर हम भाग करते यहाँ करते हैं और 9 से ही गुणा करते हैं तो 769 गुणे 9 करेंगे तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, 6921 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 0, यानी कि यहाँ हमारा पूरा पूरा भाग चला गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था 15 13 21 का वर्गमूल क्या होगा आपका, ये जो आंसर आया है 389, तो ये इसकी क्या होगी, भाग विधि से वर्गमूल निकालना हो गया। लेकिन ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, पेपर में आप करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम इसके लिए ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप 2 से 5 सेकंड के अंदर ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब इस ट्रिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और कॉपी पेन लेके समझ के बैठ जाइए, आप समझ लीजिए। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की। आप लोगों को बताते हैं कैसे अपनी शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करके वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए हम आपको 4-5 एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है वर्गमूल ज्ञात करो, किसका वर्गमूल ज्ञात करना है, आपके सामने क्वेश्चन है 4225 का वर्गमूल ज्ञात करो। कैसे क्वेश्चन आप ज्ञात करेंगे इसको, चलिए ट्रिक्स के माध्यम से हम हल करते हैं। निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक्स है, 4225 में क्या करेंगे, पहले एक पेयर है, पहले एक पेयर में हम क्या करेंगे, 5 को अलग रख लेते हैं, और 5 का क्या है यहाँ पे देखते हैं, ऐसी संख्या से हम वो करते हैं जिसका गुणनखंड करने पे, उसी संख्या से गुणा करने पे 5 ही आए। तो वो संख्या देखिए 2 3 4 तो है नहीं, क्योंकि 2 दूनी 4 3 3 9 4 16 6 आता है। 5 का ही गुणा करेंगे तभी 5 आएगा पहला अंक, तो 5 पहला अंक हमारा 5 होगा। दूसरा अंक क्या है हमारे यहाँ 42। अब 42 को हम ऐसी संख्या लिख लेते हैं जहाँ पे उस संख्या का स्क्वायर करने पे या गुणा करने पे उसी संख्या से 42 से ज़्यादा ना हो। तो 4 चौको 16, 4 पचम 25, 6 छंग 36, 7 सतैया 49, यानी कि 6 का हम यदि हम इसी में देखिए गुणा करते हैं 6 का 6 में तो कितना आता है, 36 आता है। और यदि 6 के ऊपर 7 का गुणा करेंगे तो 7 सतैया 49, यानी 49 तो ज़्यादा हो जाएगा 42 से। तो 36 है हमारा आंसर, इसका मतलब 6 सही है, और 6 के पहले हम क्या लगा देंगे, 5, यानी कि हमारा 65 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अंडर रूट 4225 का, यानी कि 4225 का वर्गमूल कितना होगा, 65, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी तो मैंने समझाया इसलिए आपको लेंदी लगा। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, आप निकालिए 1562 का 15625 का वर्गमूल क्या होगा। अब इसको निकालते हैं। 1562 के वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें क्या करेंगे, संख्या आपने बनाई 15625, और लास्ट के 25 में से 5 का क्या हम देखते हैं किससे भाग जा सकता है इसमें, तो 5 से ही सिंपल जाएगा, तो 5 लिख लिया हमने। 156 बचा तो हम ऐसी संख्या से इसमें करते हैं, उसी संख्या को उसी में गुणा, कि 156 से ज़्यादा ना आया, यानी कि 10 धाम 100, 11 गुणे 11 121, 12 गुणे 12 144 होते हैं, आपको मालूम है, 13 गुणे 13 169 होते हैं, तो 12 वो मिनिमम संख्या लिख लेते हैं। 12 गुणे 12 कितना होता है, 144 होता है, और देखिए 13 गुणे 13 कितना होता है, 169 होता है। तो ये देखिए इसमें हम 12 गुणे 12 144 और ये 169 है, हमारा 156 किसके ज़्यादा करीब है, 144 के ज़्यादा करीब है, यानी कि हमारा 125 जो 12 है, 12 हम किसके साथ लिख देंगे, 5 के साथ लिख देंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, 125। इसका जो आंसर होगा 15625 का वर्गमूल कितना होगा, 125 ही हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली समझ में आ रही होगी ट्रिक्स। चलिए अभी भी नहीं समझ में आई तो दास में, चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल से, एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। इजी इस बार समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अब आप निकालते हैं वर्गमूल, निकालिए आप, आपको दिए गए 5329 का वर्गमूल निकालिए। तो इस बार कैसे निकालिए, चलिए आप निकालिए इसको। जैसे यहाँ पे लिखा है 5329, इसमें आप पेयर बनाइए, पहला अंक क्या है, 9 है। अब आप देखिए पहले अंक को यदि हम ऐसी संख्या, छोटी संख्या शुरू करते हैं जिसके लास्ट में 9 आए, उसी को उसी से गुणा करने में, तो एक तो 3 है, 3 त्रिका 9 होता है, और 4 चौक 16 6 छंग 36 8 9, या तो 9 होगा, 3 या 9, दो ऐसी संख्या है जिनका उसी से गुणा करने पे अंक अंत में कितना आएगा, 3 या 9 आएगा। इसके बाद बचता है हमारा 53। अब 53 उस संख्या से हम स्क्वायर रूट करते हैं, मान लीजिए 6 छंग 36 7 49 8 8 64, देखिए 8 में तो ज़्यादा जा रहा है, उससे पहले की संख्या 7 है, 7 का उसी संख्या में गुणा करने में कितना है, 7 49 आया।
और यदि इसकी संख्या 8 ले लेते तो 8 अठैया कितना हो जाता, 64 हो जाता। अब आपको ये देखना है कि जो 53 लिखा था, 53 के करीब ज़्यादा कौन है, 49 या 64 है। तो 9 4 13 यानी 4 का गैप है, और 63 53 और 64 के बीच में ज़्यादा गैप, तो हमारा करीब 49 होगा। तो हमारी पहली संख्या क्या लिखेंगे, हम 7 ही लिखेंगे, यानी इन तीन में से यदि इसके पहले 7 के पहले करीब है तो हम पहली संख्या लिख लेते हैं 3। तो हमारा आप देखिए आंसर क्या मिल जाएगा, 73, यानी कि हमारा इसका जो वर्गमूल होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 73 इज द आंसर। यदि मान लीजिए यहाँ पे ये 53 ज़्यादा करीब होता 64 के, तब हम 3 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखते, 9 लिखते। अभी चलिए ऐसे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें क्या करना है, हमें उसी ट्रिक्स का उपयोग करिए और लिख लेते हैं हम संख्या 11 236। लास्ट के दो शब्द का पेयर बना लेते हैं। इकाई का अंक 6 है, तो 6 किसके गुणा करने में आएगा, देखिए या तो आपका आएगा 4 के, 4 चौको 16, या 6 से आएगा, 6 छंग 36। तो हम दोनों अंक को लिख लेते हैं। अब बचा हमारा 112। 112 किसके स्क्वायर रूट में सबसे पास आता है, देखिए 8 अठैया 64, 10 धाम 100, 11 गुणा 11 121 होता है, तो 11 तो होगा नहीं, तो 10 होगा। 10 धाम 100 10 के करीब है, तो 10 धाम 100 होता है, हमने लिख लिया। फिर इसके बाद इसके अंक, एक अंक बाद 11, 11 गुणा 11 121 होता है। अब आपको फाइंड करना है कि ये 112 इसके ज़्यादा करीब है या 121 के ज़्यादा करीब है। तो आप स्पष्ट कर पा रहे हो, इसमें 12 का गैप है, 100 और 112 के बीच में, और 112 और 21 के बीच में कितने का गैप है, 9 का गैप है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो कौन ज़्यादा करीब हुआ, 121। इसका मतलब है हम 10 के साथ अगली संख्या कौन सी लिखेंगे, 6, ना कि 4। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 106। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 106, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस शॉर्ट ट्रिक्स क्या है वर्गमूल निकालने की। बच्चों अभी तक चैनल लाइक नहीं, अभी अभी और मैं अभी और अभी ये आपकी फर्स्ट ट्रिक हुई बच्चों, अभी ये केवल फर्स्ट ट्रिक हुई है। अभी ऐसी 2 ट्रिक 3 ट्रिक्स और बताऊंगा जिससे आपका वर्गमूल बहुत ही इजी हो जाएगा और आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं दूसरी विधि बताता हूँ याद करने की वर्गमूल। ये स्टेप हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा। स्टेप सेकेंड में हम आपको याद करना है, छोटे छोटे वर्गमूल याद करके रखना है। जैसे आप जानते हो 10 का वर्गमूल क्या होता है, तो इजी आप याद हो जाते हैं। 20 का क्या है, 400 है। लेकिन इसकी एक ट्रिक्स आगे और याद करने, 30 40 50 इस तरीके से दिल लिखे हैं। सिंपल तरीका क्या है इसमें, आप देख रहे हैं 30 जीरो के ऊपर स्क्वायर लगा तो 2 जीरो लगा दिया, 3 तिरका 9 लिख दिया। फिर यहाँ जीरो है तो डबल जीरो, 4 चौको 16 लगा दिया, डबल जीरो, पचम 25। ऐसे कितने भी जीरो लगे हों, ऐसे करके सपोज दैट आपके सामने यहाँ पे हम 90 तक जाते हैं और स्क्वायर लगा है, तो क्या हो जाएगा, डबल जीरो और 9999 81, 8100 हो जाएगा। ये तो आपका सिंपल हो गया। इसके बाद मान लीजिए 120 लिखा है, 120 का स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे, डबल जीरो, 12 गुणे 12 144। फिर इसके बाद सपोज आपको दिया गया है यहाँ पे 130 का स्क्वायर निकालना है, तो 130 का स्क्वायर डबल जीरो, जीरो का स्क्वायर 13 गुणा 13 169। आपको ये 1 से लेके 18 तक के सिंपल वर्गमूल याद कर लेने हैं। अब जैसे आपको 500 स्क्वायर दिया जाए तो जीरो जीरो और 50 गुणा, ये अब ये देखिए इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो 2 जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 जीरो और पचम 25। तो ये इसका तरीके लिख जाएंगे। यदि आपके यहाँ पे 4 जीरो हैं और इसका स्क्वायर दिया गया, तो यानी 4 जीरो का स्क्वायर डबल हो जाएंगे, फिर से इसका डबल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1, ये आपका 1000 10,000 का वर्गमूल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक टिप्स, ये अगली स्टेप में आपको तीसरी टिप्स क्या है, स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको क्या निकालना है, मान लीजिए इस तरीके से स्क्वायर रूट आपको दिए गए हैं। 15 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसके बाद 25 का स्क्वायर आपको पता करना है, 35 का स्क्वायर पता करना है। इसी तरीके से आपको 95 तक स्क्वायर पता करना है। ऐसे संख्या जिनके बाद में 5 है, तो उसका सिंपल तरीका क्या है, पचम 25। आप लिख लोगे इसको पचम 25, और एक एक अब यहाँ पे एक लिखा है, तो जस्ट उसके बाद की संख्या क्या होगी, एक के बाद 2 हो जाएगी, तो आप यहाँ 2 लिख दोगे। ये ट्रिक्स इसकी, पचम 25
और 2 के बाद क्या था 3, तो 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 यहाँ पे तो पचम 25, 3 के बाद क्या था 4, 4 तिया 12। आप इसी तरीके से लिखते चले जाओगे। पचम 25, अब आप 95 का जब फाइंड करोगे, पचम 25, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 9 90। ये आपका हो जाएगा 95 का स्क्वायर। और यदि आगे निकालते चले जाओ इस तरीके से आप, सपोज दैट 135 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें, पचम 25 और 13 के बाद क्या आता है 14, तो 14 गुणे क्या हो जाएगा, 13 गुणे 14 करोगे, 14 थी 42, 14 एकम 14, 4 18, 18,225 ये इसका वर्गमूल निकल आएगा। तो यानी मेरे कहने में जिस संख्या के अंत में यदि 5 है उसका वर्गमूल निकालना है, तो ये उसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक से इस तरीके से आप उसका आंसर निकाल सकते हो। एक और ट्रिक्स आपको लास्ट ट्रिक्स बताता हूँ बच्चों, हो सकता है आप ये ट्रिक्स याद कर लो अच्छे से, एक बार वीडियो में 2 बार देखिए, समझ लीजिए अगर ये ट्रिक्स तो आपके बहुत काम में आएंगी। अब 2 अंकों वाली आपको संख्याओं का वर्गमूल निकालना है दी, जैसे स्टेप 4 में अपन बताते हैं। जैसे 2 अंक वाली संख्याओं का आपको अगर वर्गमूल निकालना तो क्या करेंगे आप, उसके लिए आपको करना पड़ेगा इस तरीके से, जैसे दिया गया 23 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करिए। क्या होता है इसके लिए जनरली, पहली संख्या है आपकी 3 है, आप नोट कर लीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करिए, इन सभी संख्याओं का आप गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 लिख दीजिए, कैरी आया 1 यानी हासिल में आया 1, और फिर इसके बाद क्या बचा आपका 2, तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करिए, 2 दूनी 4 और 1 5, आपका 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा मान लीजिए अभी समझ नहीं आया तो फिर बताता हूँ, 34 का आप स्क्वायर फाइंड करिए। क्या करेंगे, क्या बताया इसके लिए, पहली संख्या आप लिखिए 4 चौको 16, 6 आया, कैरी आया हाथ में 1, फिर इन सभी अंकों का गुणा कर दीजिए, 4 ती 12 दूनी 24 और 1 25, हासिल आया 2, फिर 3 का स्क्वायर करिए, 3 त्रिका 9 2 11, 1156 इसका वर्गमूल आ गया। तीसरा नंबर एक बार और ट्रायल करिए, 46 का आपको स्क्वायर यदि फाइंड करना है तो क्या करिएगा, इसके लिए क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, कैरी आया 3, सभी अंकों का गुणा कर दीजिए, 4 छंग 24, 24 दूना 48 और 3 51 का 1, हासिल आया 5, फिर 4 का स्क्वायर करिए, 4 चौको 16 5 21, आंसर आ जाएगा आपका 2116। तो बच्चों ये ट्रिक्स हैं आपकी वर्ग और वर्गमूल निकालने की, जो सिंपल विधि से आप करते हो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इस तरीके से यदि आपने पढ़ लिया तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके से मैं ट्रिक्स वाले आपके लिए सवाल लेके आता रहूँगा। थैंक यू।